कहानी डीएसपी का भाग 3। जब सिस्टम बोलेगा माफी। समय बीत गया था। शिवनगर अब बदल चुका था। सड़कों पर बुजुर्गों को बसों में सीट दी जाती थी। सरकारी दफ्तरों में सीनियर सिटीजन सेवा काउंटर आम हो गए थे। और इस बदलाव के पीछे था एक नाम, डीएसपी अभिषेक तिवारी। उनकी मुहिम सम्मान हर उम्र का अब राज्य भर में फैल चुकी थी। समाचार चैनलों पर उनका नाम पीपल्स डीएसपी बन गया था। पर असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। राज्य के दूसरे जिले में भानुपुर बैंक शाखा शेयर की कुर्सी पर बैठा था रवि सिंह। वही व्यक्ति जिसने कभी अभिषेक के पिता का अपमान किया था। चेहरे पर झुर्रियां बढ़ गई थीं। नजर में अब अहंकार नहीं, बस पछतावा था। वो लोगों से नम्रता से बात करता था। हर बुजुर्ग को बाबाजी या माताजी कहकर संबोधित करता। एक दिन उसके बैंक में पोस्टर लगा, सम्मान हर उम्र का, राज्य स्तरीय कार्यशाला, मुख्य अतिथि डीएसपी अभिषेक तिवारी। रवि ने जैसे बिजली का झटका खाया। उसके हाथ से कप चाय गिर गया। उसके दोस्त ने पूछा, क्या हुआ रवि? कुछ नहीं। लेकिन उसके चेहरे पर भय और शर्म दोनों थे। अगले हफ्ते बैंक में चिट्ठी आई। सभी सरकारी बैंकों के कर्मचारियों को सम्मान कार्यशाला में अनिवार्य उपस्थिति देनी होगी। स्थान शहर सभागार, तारीख 14 जून। मुख्य वक्ता डीएसपी अभिषेक तिवारी। रवि ने चिट्ठी पढ़ी और देर तक कुर्सी पर बैठा रहा। मन में तूफान था। क्या मैं जाऊं? अगर वो मुझे पहचान गया तो? या शायद वही मेरा असली इम्तिहान है। उसने सिर उठाया और मन ही मन कहा, इस बार झुककर नहीं, सच बोलकर सामना करूंगा। सभागार खचाखच भरा हुआ था। हर बैंक, हर विभाग के अधिकारी मौजूद थे। मंच पर डीएसपी अभिषेक तिवारी खड़े थे। सादा वर्दी में, पर चेहरा पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी। तालियां गूंज उठीं। अभिषेक ने माइक संभाला। मित्रों, मैं यहां किसी को सजा देने नहीं, सबक याद दिलाने आया हूं। हमारे सिस्टम में कागजों की अहमियत इंसान से ज्यादा हो गई है। लेकिन याद रखिए, फाइलें मशीनों से चलती हैं, समाज इंसानियत से। तालियां गूंज उठीं। उन्होंने जारी रखा, आज से हर सरकारी कर्मचारी को बुजुर्गों के सम्मान की ट्रेनिंग दी जाएगी। क्योंकि अगर हमने अपने बुजुर्गों का सम्मान खो दिया तो हमने अपनी जड़ें खो दी। फिर अचानक उन्होंने कहा, क्या कोई है यहां जो मानता है कि उसने कभी किसी बुजुर्ग के साथ गलत व्यवहार किया हो? अगर है तो आज वही सबसे बड़ा इंसान होगा, क्योंकि वो अपनी गलती स्वीकार करेगा। हॉल में सन्नाटा। धीरे धीरे एक आदमी खड़ा हुआ। वही रवि सिंह। रवि के कदम भारी थे, पर चेहरा शांत। वो माइक के पास पहुंचा। पूरा हॉल उसे देख रहा था। सर, उसकी आवाज कांपी। शायद मुझे ये मौका भगवान ने इसलिए दिया है। मैं वही रवि हूं जिसने आपके पिताजी को भिखारी समझकर बैंक से भगा दिया था। पूरा हॉल सन्न। सबकी नजरें डीएसपी पर टिक गईं। रवि की आंखें भर आईं। उस दिन जो मैंने किया, उसने मुझे रातों को सोने नहीं दिया। सर, आपने मुझ पर कार्रवाई की, लेकिन असली सजा मुझे खुद मिली। मैं हर दिन खुद को कोसता रहा। आज मैं माफी नहीं, बस आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं। हॉल में एक अजीब सन्नाटा था। कैमरों की फ्लैश चमक रही थी। अभिषेक कुछ पल चुप रहे। फिर धीरे से बोले, रवि, माफी दिल से हो तो वो इंसान को छोटा नहीं, बड़ा बनाती है। वो मंच से नीचे उतरे, रवि के पास आए और बोले, तुमने आज वो किया जो बहुतों में हिम्मत नहीं होती। उन्होंने रवि का हाथ थाम लिया। पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। उसके बाद अभिषेक ने रवि को मंच पर बुलाया और कहा, अब ये रवि सिंह सम्मान अभियान के प्रशिक्षक के रूप में हमारे साथ काम करेगा। क्योंकि जिसने गलती की है वही सबसे बेहतर सिखा सकता है कि गलती कैसे सुधारी जाए। भीड़ में से किसी ने कहा, वाह सर, यही असली इंसाफ है। अभिषेक मुस्कुराए। इंसाफ का मतलब बदला नहीं, बदलाव है। उस शाम अभिषेक घर पहुंचे। पिता रामस्वरूप बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अखबार में फोटो थी। डीएसपी ने पुराने विरोधी को बनाया सम्मान अभियान का साथी। पिता ने मुस्कुराकर पूछा, तो बेटा बदला ले लिया? अभिषेक हंस पड़े, नहीं पापा, बदला नहीं, बदलाव लिया है। रामस्वरूप की आंखें चमक उठीं। यही तो असली शिक्षा है। जिस दिन इंसान अपने विरोधी को समझा ले, वो दिन समाज का सबसे बड़ा त्योहार होता है। कुछ हफ्तों बाद रवि और अभिषेक साथ एक गांव पहुंचे। स्कूल के बच्चे, किसान, महिलाएं सब इकट्ठे थे। रवि ने बच्चों से कहा, कभी किसी के कपड़ों या हालात से उसका मूल्य मत आंको। मैंने एक बार ऐसा किया और अपनी आत्मा खो दी। बच्चों ने एक साथ कहा,
हम सब हर इंसान का सम्मान करेंगे। अभिषेक ने मुस्कुराकर कहा। याद रखो बच्चे, जिस समाज में सम्मान विषय नहीं, संस्कार बन जाए, वो कभी नहीं गिरता। कहानी का सबसे भावुक पल। एक दिन रवि खुद चला गया डीएसपी के पिता रामस्वरूप तिवारी के घर। दरवाजा खोला तो रामस्वरूप ने मुस्कुराकर कहा, आओ बेटा, पहचान गया। रवि ने आंखें झुका दी। बाबा जी, मैं माफी मांगने नहीं आया, बस आपकी चरण छूकर धन्यवाद कहना था, क्योंकि अगर उस दिन आपने मुझे झुकी नजरों से देखा न होता तो मैं कभी इंसान बनना नहीं सीखता। रामस्वरूप ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, जिसने अपनी गलती स्वीकार ली वो आधा महात्मा बन गया। अब तू किसी का अपमान नहीं करेगा, बस सम्मान बांटेगा। रवि की आंखों से आंसू बह निकले। वादा करता हूं बाबाजी, मैं अब हर बुजुर्ग को आपका रूप मानूंगा। साल के अंत में राजधानी में बड़ा कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री। मंच पर डीएसपी अभिषेक और रवि दोनों थे। मुख्यमंत्री ने कहा, आज ये दोनों उदाहरण हैं कि गलती करने वाला और उसे सुधारने वाला दोनों ही समाज के शिक्षक हैं। अभिषेक ने भाषण दिया। माफी एक शब्द नहीं, एक क्रांति है। जब सिस्टम अपने नागरिकों से माफी मांगना सीख जाए, तभी असली लोकतंत्र जन्म लेता है। पूरा हॉल खड़ा हो गया, तालियां गूंज उठीं। कई बुजुर्गों की आंखों से आंसू बह निकले। रामस्वरूप मंच के नीचे बैठे मुस्कुरा रहे थे। रात को अभिषेक छत पर खड़े आसमान देख रहे थे। चांद पूरा था। पीछे से पिता की आवाज आई, देख बेटा, कभी किसी के आंसू पर इमारत मत बनाना। वो आंसू अगर सम्मान में बदल जाए तो वही इमारत मंदिर बन जाती है। अभिषेक ने पिता के हाथ थाम लिए। आपका आशीर्वाद रहा तो ये आंदोलन पूरे राज्य में फैलेगा। भाग 3 समाप्त। भाग 4, जब सम्मान बने विरासत। इसमें दिखेगा कि अभिषेक की मुहिम अब पूरे राज्य में एक आंदोलन बन जाती है और कैसे उनका बेटा अगली पीढ़ी उसी विचार को आगे बढ़ाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।